पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जेनरन ने अपना हेवन में जाने का टेस्ट को स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन जेनरन उस टेस्ट पर फेल हो जाता है, जिस वजह से उसकी जो फिजिकल बॉडी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन सारे लोगों को नहीं पता था कि जेनरन ने अपना टेस्ट को पूरा कर भी लिया है या फिर नहीं। उन लोगों को तो यही लग रहा था कि जेनरन ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया और वो हेवन में जा चुका है, लेकिन असली आदमी तो जेनरन ने अपना टेस्ट पूरा ही नहीं किया। वो वापस से आदमी ही आ चुका है और उसे एक न्यू बॉडी मिल जाता है, जिसके बाद जनरल आप वहाँ से एक छोटी सी गाँव में आ जाता है, क्योंकि जनरल आप वो जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर जनरल ने वहाँ पर चला गया तो सभी लोग उसे पहचान लेगा कि ये तो जनरल है जिसने अपना टेस्ट पूरा ही नहीं किया और वो वापस से आर्मी आ चुका है। जिस वजह से जनरल ने एक छोटी सी गाँव में आ गया होता है, जहाँ आने के बाद उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ था और वो आगे चलकर बुद्धि ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी बनने वाला है। जो देख के जनरल उसे गोर गोर कर देखने लगता है, जिसकी बार यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। जब जनरल उस बच्चे को घूर घूर कर देख रहा होता है तो देखकर शेनलाओ के जो पेरेंट्स होती है उन्हें लग रहा था कि जो जनरल है वो यहाँ पर शेनलाओ को अपने साथ ले जाना चाहती है, ताकि यहाँ पर शेनलाओ जनरल की देखभाल कर सके। कभी उन्हें चाय वगैरह खाना वगैरह की जरूरत होगी तो वो उन्हें बना कर दे देगा। इसलिए शेनलाओ के जो पेरेंट्स यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाती है और उन्होंने शेनलाओ को एक सर्वेंट की तरह जनरल के साथ भेज दिया था, जो की अब एनी टाइम जनरल का ख्याल रखेगा। शेनलाओ भी इससे काफी ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, मैं तो यहाँ पर एक मास्टर की तरह रहूंगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो जनरल को गाँव का सबसे अच्छा घर दिखाता है और उसकी साफ सफाई कर देता है ताकि यहाँ पर आराम से जनरल रह सके। यहाँ पर आने की बात शेनलाओ जो था वो गाँव में किस तरह से लोग रहती है और उनके डेली का क्या काम होती है वो सभी मास्टर जनरल को सिखा रहा था। वो जनरल को यहाँ पर खेती करना भी सिखाता है और भी बहुत तरह की चीजें सिखाता है, जैसा कि गाँव के लोग क्या करती है। शुरुआत में तो जनरल को ये सारी चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो सारी चीजें अच्छे से सीख जाता है और वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। शेनलाओ भी ये देखकर हैरान था कि अरे वाह, यहाँ पर जनरल मास्टर तो कितने अच्छे से ये चीज सीख गई। उन्होंने पूरी की पूरी खेत में फसल लगा दी, वो भी चुटकियां बजाते हुए। कमाल की बात है, खाने में तो महीने लग जाते थे। इसलिए शेनलाओ और अच्छी तरीके से जनरल का ख्याल रखना शुरू कर देता है। जनरल वह बात शेनलाओ से कहता है, क्या तूने कभी खाली विजन वगैरह के बारे में सुना है या फिर कभी उसे ट्राई किया है? शेनलाओ कहता है, हाँ मास्टर, पिछली बार ना यहाँ पर एक ओल्ड मैन आई थी जिसके पास थोड़ी बहुत खाली विजन पावर थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे खाली विजन करना सिखाओगे और खाली विजन से जुड़ी हुई किताबों को भी समझना सिखाओगे, लेकिन क्या करो, शायद मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी कि कुछ दिनों पहले ही वो मार चुकी है। उनके मारने के बाद आप कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मुझे खाली विजन वगैरह के बारे में सिखाए। मुझे तो अभी तक की खाली विजन से जुड़ी हुई चीजों जिस किताब में लिखी होती है उस किताब को भी पढ़ना ही नहीं आता। ऐसा सुनकर जनरल कहता है, देखो मैंने भी यहाँ पर ना वो सारे खाली विजन से जुड़ी किताबें पढ़ी है। वो शेनलाओ को अपनी बारे में बता देता है कि असल में वो कौन है और उसके साथ किस तरह का हादसा पेश आ गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर आ गया। ऐसा सुनकर तो शेनलाओ एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि मास्टर सास में बुद्धि पुसी हुई चीज है। जनरल बाबा शेनलाओ से कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा खाली विजन पावर सीखने में। तुम ट्राई करना और खाली विजन करने की कोशिश करना। जब तुम गलती कर रही होगी ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम्हें गलतियों के बारे में भी बताऊंगा कि इस गलतियों को सुधर के सही किया जा सकता है। ये सुनकर तो शेनलाओ काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, मास्टर मेरी मदद करेंगे तो मैं बहुत जल्द मास्टर की जैसे पावरफुल बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम अंदर वर्ल्ड का सीन देखती है, जहाँ पर कई सारे डीमन वगैरह रहती है। वहाँ पर कुछ डीमन ने मिलकर एक डीमन को बहुत ज्यादा मारा था और उसे मार मार कर लाबे में फेंकने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हमने लकड़ी का टुकड़ा देखा था ना, जिसका नाम सोल ट्रांसफॉर्मेशन था, उसका इस्तेमाल यही अंडर वर्ल्ड के डीमन वगैरह करती है। लेकिन उनके पास से दो बहुत टुकड़ा गायब हो गया था। उन्हें शक था कि यही डीमन ने यहाँ पर उस टुकड़े को गायब किया होगा, इसलिए वो उसे मार मार कर उसे आत्मा रखा देती है ताकि वो बता सके कि असल में वो लकड़ी का टुकड़ा कहाँ पर है। लेकिन उस डीमन को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था कि वो टुकड़ा कहाँ चला गया, जबकि हमने देखा था कि वो टुकड़ा असल में तो वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर जनरल की पिछली वाली बॉडी है, वही पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। गुच्छे में आकर बाकी डीमन जो होती है वो सभी उस डीमन को लाबे के अंदर ही फेंक देती है, क्योंकि उन्हें उसके ऊपर शक था कि इसने यहाँ पर इस लकड़ी के टुकड़े को छुपाया होगा ताकि बाद में चलकर अकेले उसका इस्तेमाल कर सके। इसी वजह उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर उस डीमन की जान ले ली। बाकी डीमन वहाँ पर कह रहे थे कि अगर यहाँ पर लीडर को पता चला कि वो लकड़ी का टुकड़ा गायब हो चुका है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हमें जल्द से जल्द इस मीटर को सुलझाना पड़ेगा ताकि मीटर आगे चलकर बड़ा ना हो जाए। जल्दी से जाओ और किसी न किसी को भेजो ताकि वो बासी हुए बाकी के उस टुकड़े को भी हासिल कर सके। अब रात को शेनलाओ जो होता है वो वहाँ पर खाली विजन करते हुए अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। वो पहले खुद की बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसा कि जनरल ने उसे करने के लिए कहा था। लेकिन जनरल बताता है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी से यहाँ पर गिरे गिरे सांसें ले रही हो, ऐसा नहीं करना है, तुम्हें पहले खुद के मान को शांत
करना है। उसके बाद आप आराम आराम से तुम्हें यहाँ पर सांसें लेनी है, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी हल्की हो जाएगी और उसके बाद तुम खाली विजन का प्रोसेस शुरू कर सकती हो। ये सुनकर शेनलिन भी हैरान था कि अरे बा, मास्टर को तो कितनी सारी चीजें पता है, लेकिन अभी उसे यहाँ पर औकत लग रही थी कि खाली विजन करने में, इसलिए वो वहाँ पर कीड़े मकोड़े जो होती है उन्हें पकड़ना शुरू कर देता है ताकि उसके साथ वो खेल सके। जेनरेन उसे यहाँ पर चीजें बता रहा था, लेकिन यहाँ पर शेनलाओ तो उन कीड़ों के साथ खेल रहा होता है। वो मस्ती कर रहा था। बाबर जैसे जेनरेन शेनलाओ को करते हुए देखता ही तो शेनलाओ घबरा जाता है और जल्दी से शराब के पास आता है ताकि वो जेनरेन के लिए शराब निकल के दे सके। शराब निकलते हुए वो जनरल से कह रहा था कि मास्टर आप परेशान लग रही हो, क्या आप कुछ सोच रहे थे क्या? ये बार बेटे बेटे जनरल बताता है, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर सोच रहा था। मैं ये चीजें सोच रहा था कि आज से 3000 साल पहले मैंने अपनी खाली विजन की शुरुआत की थी, लेकिन 3000 साल तक की मेहनत की और जैसे मैं हेवन में जाने वाला था सब कुछ खत्म हो गया। और देखो मेरे 3 साल की मेहनत यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मैं अब ऐसी बॉडी के अंदर हूँ जिसके पास कुछ भी पावर नहीं। हालांकि मेरे सोल के अंदर अभी भी पावर मौजूद है, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस चीज में सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी चंचल अपने बर्बाद नहीं करता, मैं कभी खाली विजन सीखता ही नहीं। लेकिन शेनलाओ कहता है, मास्टर आप तो अभी देखो कितनी ज्यादा जवान है, अगर आप यहाँ पर पापा से कोशिश की ना तो आप पीछे उतनी ज्यादा मेहनत करके हेवन में जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक हम कर लेंगे। जनरल कहता है, नहीं यार ऐसा नहीं होता। मैं नहीं जानता कि मैं पापा से 3 साल तक की मेहनत करूँ और पापा से वही चीज हो जाए जैसे कि पिछली बार हुई थी, तो मेरे 3 साल की मेहनत फिर से बर्बाद हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पर इस चीज से परेशान हो चुका हूँ, मुझे बोरिंग फील हो रहा है। खाली विजन करना हम फ्यूचर को ना ही कंट्रोल कर सकती है ना ही उसे देख सकती है। ये खाली विजन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी मुश्किल आती है और कब ना जाने इतनी मुश्किल को सहने के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए जिससे तुम्हारी सारी मेहनत खत्म हो जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। वो चीज आज मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी तक के डिसाइड नहीं किया है कि मैं पापा से उसी खाली विजन के रास्ते पे जाऊंगा या फिर बिल्कुल इसी नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारूं। इसी तरह से ये दोनों जो थे यहाँ पर आपस में काफी देर तक की बातें कर रही होती है, तो वही पास से एक बुरा आदमी गुजर रहा था जिसका नाम मास्टर लू होता है। असल में ये मास्टर लू किंगसो शेख के एक मास्टर है। किंगसो शेख वालों ने मास्टर लू को ये ऑर्डर दिया है कि उन्हें दूर दूर गाँव गाँव में जाना है और वहाँ पर जाकर कोई ऐसा इंसान हो जो की पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हो तो उन लोगों को ढूंढना है ताकि वो सभी किंगसो शेख में जा सके, क्योंकि किंगसो शेख वाले साथी है कि जल्द से जल्द उनके शेख से भी कोई ऐसा बंदा निकल कर आए जो कि हेवन में जाएगा। इसलिए उन्होंने मास्टर लू को एक हम पर लगाया कि वो अलग अलग गाँव में जाकर पावरफुल बंदे को तलाश करे जिसका फ्यूचर आगे से बुरी ज्यादा ब्रड होने वाला है। ऐसे तलाश करते हुए वो मास्टर लू जो था वो इसी गाँव में आ जाता है जहाँ शेनलाओ रहता है। वहाँ पर आने के बाद जैसे ही उसने शेनलाओ को देखा था, शेनलाओ को देखते सारी समझ आता है कि नहीं ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये पैदा ही किसी अलग टैलेंट के साथ हुआ है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जनरल को देखता है तो वो देखते रह जाता है, क्योंकि जनरल बिल्कुल जवान एकदम हट्टा कट्टर लग रहा था और वो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा होता है। ये देखकर मास्टर लू वहाँ पर कह रहा था, आखिर ये बंदा कौन है, ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है जिसके सामने तो लड़की अभी फेल हो, बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी रखने वाला बंदा है। इस मामूली सी गाँव में क्या कर रहा है? मैं यहाँ से उसकी खाली विजन पावर को महसूस कर पा रहा हूँ कि लेकिन उसके पास कोई पावर ही नहीं है। पर तब भी देखो इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही हटके लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल खाली भीतर होगा। मास्टर लो यहाँ पर आकर शेनलाओ से परमिशन भी लेता है कि क्या वो उसकी शेख में चलना चाहता है ताकि वो उसे वहाँ पर एडमिशन दिलवा सके। उसके बाद वो उसे खाली विजन करना सिखाएगा। शेनलाओ वहाँ पर जनरल से कहता है कि मास्टर क्या मैं वहाँ पर जाऊँ? अगर आप कहेंगे तो जाऊंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं जाऊंगा। जिस पर जनरल जो होता है उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है ये तुम्हारे लिए बुरी अच्छा ऊपर है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, मैं को तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि देख सकूं कि असल में वहाँ का माहौल किस तरह का है। सुनकर शेनलाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ पर मास्टर लू की चार किंगसो शेख में जाने के लिए मान जाता है। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को नहीं देखा तो लेफ्ट में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।